तो आज जो कहानी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी कहानी होने वाली है और इस कहानी का नाम है द ओलिवर ट्विस्ट। तो चलो यार इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम ओलिवर नाम के एक अनाथ बच्चे को देखते हैं जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो वो एक अनाथालय में रहता है और आज उसका 9वां जन्मदिन है। तो अब वो एक तरीके से बड़ा हो चुका है और अब उसे अनाथालय में रहने के लिए बाकी बच्चों की तरह कोई ना कोई काम करना होगा। और इसी वजह से फिर अगले दिन उसे कुछ काम सिखाने के लिए उसे लेकर आया गया। और वहाँ पर ओलिवर देखता है कि उसी की तरह और भी बच्चों को वहाँ पर काम सिखाया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ओलिवर देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को भरपेट खाना नहीं दिया जाता और उन्हें ज्यादातर समय खाली पेट ही रहना पड़ता है और इसी भूख के कारण उन्हें रात में नींद भी नहीं आती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन कुछ बच्चे इकट्ठा होकर ये फैसला करते हैं कि उनमें से कोई एक बच्चा जाकर अनाथालय के अधिकारी से खाने के बारे में बात करेगा। लेकिन आखिर वो बच्चा होगा कौन, इसे तय करने के लिए उन्होंने आपस में एक लॉटरी का गेम खेला जिसमें कि सबसे छोटी रस्सी पकड़ने वाले को ये काम करना पड़ेगा। और उस गेम में ओलिवर का नाम आता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उस दिन खाना खाने के बाद ओलिवर सीधा उठकर उस अधिकारी के पास गया और उसे खाने की समस्या के बारे में बताया। लेकिन उसकी बात सुनकर वो अधिकारी वहाँ पर भड़क गया और ओलिवर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। और कुछ ही समय में ये खबर पूरे अनाथालय में फैल गई। जिसके बाद अनाथालय के बड़े अधिकारियों ने ओलिवर को खाना और मांगने की वजह से सजा के तौर पर 7 साल के लिए एक शॉबेरी नाम के आदमी के पास भेजने का कहा। और उसे वहाँ पर उस शॉबेरी नाम के आदमी के सारे आदेशों को मानना होगा और जिसके बदले ओलिवर को खाने और रहने की जगह मिलेगी। अब यहाँ पर उस शॉबेरी नाम के आदमी के घर पे आने पर ओलिवर उसके घर के सारे काम करने लगता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों उस शॉबेरी नाम के आदमी की जो वाइफ होती है वो हमेशा ही ओलिवर से चिड़ी हुई होती है और उसे ओलिवर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उनका कहना था कि ओलिवर एक बहुत ही आलसी लड़का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर शॉबेरी के घर पे एक और लड़का काम करता है जिसका नाम नोआ है। और नोआ यहाँ पर ओलिवर से कुछ साल बड़ा होता है और नोआ भी वहाँ पर ओलिवर को किसी भी सूरत पे वहाँ पर नहीं देखना चाहता और वो बिना किसी वजह से उससे नफरत करता है और वो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। और अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक दोपहर खाने की मेज पर नोआ ओलिवर के माँ के ऊपर कुछ गलत कमेंट करता है जिसे सुनकर ओलिवर का माथा खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपना आपा खोकर उसे पीटने लग जाता है और इन दोनों की काफी हाथापाई हो जाती है। लेकिन जब मिस्टर शॉबेरी की वाइफ वहाँ पर आती है तो वो बिना ओलिवर की बात सुने ही इस सब का जिम्मेदार ओलिवर को ही ठहराती है। जिसके बाद उस रात मिस्टर शॉबेरी ने ओलिवर को खूब पीटा। और इस घटना के बाद ओलिवर एक बात समझ चुका था कि वो ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकता और उसने तभी यहाँ से जाने का मन बना लिया। और अगली सुबह वो बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है और काफी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे एक मील का पत्थर दिखता है जिस पर लिखा होता है कि लंदन यहाँ से 70 मील की दूरी पर है। और उसे देखकर ओलिवर फैसला करता है कि वो इसी रास्ते पे चलकर लंदन पहुंचेगा। जिसके बाद वो धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ता गया और दरअसल उसने घर छोड़ने से पहले अपने लिए कुछ खाने का सामान पैक कर लिया था। लेकिन वो भी धीरे धीरे कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। और अब भूख लगने पर ओलिवर रास्ते में एक घर की तरफ गया। लेकिन घर के मालिक ने उसे भिखारी समझकर उसे फटकार के भगा दिया। जिसके बाद ओलिवर भूखा प्यासा ही उस रास्ते पर चलता गया और वो कुछ दूर तक ही चल पाया होगा कि बीच रास्ते में वो बेहोश हो गया। और दूर खड़ी एक औरत ने ओलिवर को वहाँ पर बेहोश हालत में देख लिया और वो उसे अपने घर पर ले आई। और उस बूढ़ी औरत ने ओलिवर की रात भर सेवा की। अब अगले दिन ओलिवर जब ठीक हो गया तो वो एक बार फिर से लंदन के सफर पर पैदल निकल गया। और ठीक 1 हफ्ते तक पैदल चलने के बाद वो आखिरकार लंदन पहुंच गया। लेकिन 1 हफ्ते तक लगातार चलने के बाद ओलिवर का शरीर काफी कमजोर हो गया है और इतनी दूर तक पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। और यहाँ पर वो सड़क के किनारे काफी बुरी हालत में पड़ा होता है। तब उसे इस हालत में देखकर एक डॉजर नाम का लड़का आया जो कि लगभग उसी की उम्र का होगा। लेकिन वो अपने पेशे से एक चोर है और वो सारा दिन बस बाजार में घूम घूम कर वहाँ पर छोटी मोटी चोरियां करता है। अब ओलिवर को इतनी बुरी हालत में देखकर डॉजर उसे अपने साथ घर ले आता है और उसके घर पे आने पर ओलिवर देखता है कि वहाँ पर उसकी उम्र के और भी बच्चे होते हैं और ये बच्चे भी
डॉजर की तरह ही चोरियां करते हैं। और इस घर में एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसका नाम फागिन है। और फैगिन यहाँ पर इन सारे बच्चों की देखभाल करता है, उनके खाने पीने का सारा ध्यान रखता है। और इसी के बदले में सारे बच्चे जो भी चोरी करके लाते हैं वो सभी फैगिन को दे देते हैं। और बच्चों के साथ साथ इस घर में 2 लड़कियां भी रहती हैं जिनसे फैगिन प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाता है। और अब धीरे धीरे डॉजर, फैगिन और बाकी सारे बच्चे ओलिवर को भी अपनी तरह चोरी करना सिखाते हैं। और ओलिवर को भी ये जगह काफी अच्छी लगती है क्योंकि सभी के सभी उसी के हम उम्र के होते हैं। और कुछ तो वहाँ पर उसके दोस्त भी बन गए हैं। और अब तो उसे रहने खाने की भी दिक्कत नहीं है। और सभी बच्चों के मुकाबले ओलिवर काफी शांत स्वभाव का होता है, जिसकी वजह से और बच्चे उसे काफी चढ़ाते हैं। अब इसके बाद वो दिन भी आया जब डॉजर ओलिवर को अपने साथ शहर ले गया जहाँ पर वो उसे चोरी करना सिखा सके। और वो लोग वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि किताबों की दुकान पर एक आदमी बड़ा ही मगन होकर किताब पढ़ रहा होता है। और तब वहाँ पर डॉजर और उसका दोस्त धीरे धीरे उसकी जेब से उसका सामान निकालने लगे। और पीछे खड़ा हुआ ओलिवर, जो कि आज चोरी करने नहीं बल्कि देखने आया होता है, वो उन्हें ऐसा करते बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन तभी चोरी करते वक्त उन्हें उस दुकान के मालिक ने देख लिया। तब डॉजर और उसका दोस्त तो वहाँ से भाग निकला, लेकिन डर की वजह से ओलिवर वहीं पर खड़ा हुआ देखता रहा। और जब उस बूढ़े आदमी की नजर ओलिवर पर पड़ी तो उसे लगा कि ओलिवर ही चोर है, तो वो उसके पीछे भागा। और उस आदमी को देखकर आसपास के लोग भी चोर चोर चिल्लाकर ओलिवर के पीछे पड़ गए। अब तभी भीड़ में से एक आदमी ने ओलिवर को जब भागते हुए देखा तो उसने वहाँ पर सामने आकर ओलिवर के मुंह में एक जोर का मुक्का मार दिया, जिससे ओलिवर जमीन पर आ गिरा और वहीं पर पकड़ा गया। और वो बूढ़ा आदमी जिसकी चोरी हुई है उसका नाम मिस्टर ब्राउनलो होता है। और यहाँ पर मिस्टर ब्राउनलो पुलिस की मदद से ओलिवर को अदालत तक लेकर आते हैं और वो उसे सजा दिलवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सबने मिलकर ओलिवर को इतना मारा कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तब यहाँ पर कोर्ट ने ओलिवर को 3 महीने की सजा सुनाई। अब इसके बाद वहाँ पर उस दुकान का मालिक आ गया जिसने डॉजर और उसके दोस्त को चोरी करते हुए देखा था। और वहाँ पर वो दुकान का मालिक अदालत में गवाही देता है कि ओलिवर बेकसूर है। और अब सच्चाई जानने के बाद मिस्टर ब्राउनलो को काफी बुरा लगा और अपनी गलती सुधारने के लिए वो ओलिवर को उठाकर अपने घर ले आए, जिसकी हालत अब भी काफी बुरी है। और अब इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैगिन डॉजर और उसके दोस्त पर काफी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो ओलिवर को वैसी हालत में छोड़कर आ गए। अब तभी वहाँ पर गेट से एक बिल नाम का आदमी आ गया और यहाँ पर फैगिन और सारे बच्चे असल में उसी के लिए काम करते हैं। अब बिल को जैसे ही ओलिवर के बारे में पता चला तो उसने नैन्सी को ओलिवर की बहन बनाकर अदालत में पूछताछ करने के लिए भेजा। और वहाँ पर नैन्सी को पता चला कि कोई मिस्टर ब्राउनलो नाम का आदमी ओलिवर को अपने साथ घर ले गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के घर पे उनके साथ होता है। और यहाँ पर मिस्टर ब्राउनलो और उनकी पत्नी ने दोनों ने ही ओलिवर का काफी ख्याल रखा और कुछ ही दिनों में ओलिवर बिल्कुल ठीक हो गया। और अब तो वो घर के कामों में मिसेस ब्राउनलो का काम में हाथ भी बटाने लग गया। और अब यहाँ पर ओलिवर का स्वभाव देखकर मिस्टर ब्राउनलो ने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया क्योंकि उन दोनों का भी इस दुनिया में और कोई नहीं। और धीरे धीरे यहाँ पर ब्राउनलो ने ओलिवर को अपने बेटे की तरह मान लिया और उन दोनों ने ओलिवर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। और अब ओलिवर पूरे परिवार के साथ अच्छी तरीके से घुलने मिलने लगा है। और अब कुछ हफ्ते तो अच्छी तरीके से गुजरे, लेकिन फिर एक दिन मिस्टर ब्राउनलो ने हाथ में कुछ किताबें और उसे पैसे देकर ओलिवर को उसी किताबों वाली दुकान पर भेजा। और इतने दिनों तक अपनी पुरानी जिंदगी को एकदम भुला चुका ओलिवर वहाँ पर अकेले पहुँचा, लेकिन नैन्सी और बिल उसके ऊपर बहुत दिनों से नजरें गड़ा कर बैठे थे। और आज जैसे ही उन्हें ओलिवर अकेला दिखा उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने पुराने अड्डे पर ले आए। और वहाँ पर फैगिन और सभी बच्चे ओलिवर के नए कपड़ों को देखकर उसके ऊपर हंसने लगे और वहाँ पर वो लोग उसका काफी मजाक उड़ाने लगे। और यहाँ पर फैगिन ने ओलिवर से वो किताबें और पैसे भी छीन लिए। तब ओलिवर वहाँ पर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी किताबें और पैसे वापस कर दो, वरना मिस्टर ब्राउनलो ये सोचेंगे कि मैं उनके पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वहाँ पर
किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और ओलिवर ने वहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन फैगन ने उसे वहाँ पर धर दबोचा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद अगली सुबह फैगन ओलिवर के लिए ढेर सारा नाश्ता लेकर आया और वो बातों ही बातों में ओलिवर से कहने लगा कि कहीं तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर असल में इन सभी को डर होता है कि ओलिवर पुलिस के सामने उनका पर्दाफाश ना कर दे, और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे हमेशा के लिए उसे इस कमरे में बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर जब बिल को ये बात पता चली कि मिस्टर ब्राउनलो इस शहर के काफी अमीर आदमी हैं, तब उसने मन बना लिया कि वो ओलिवर के जरिए मिस्टर ब्राउनलो के घर पर चोरी करवाएगा, जिससे कि ओलिवर भी ब्राउनलो की नजरों में एक अपराधी बन जाएगा और कभी भी उनके पास वापस जाने की जिद नहीं करेगा। अब एक रात बिल ओलिवर के साथ बाहर निकला और वो वहाँ पर अपने दोस्त टोबी से मिला, और टोबी और बिल ने अपनी अपनी बंदूक उठाई और हथियार साथ में लिए और मिस्टर ब्राउनलो के घर की तरफ चोरी करने के इरादे से निकले। अब जब ओलिवर को इस बात की भनक लगी तो वो उन दोनों के सामने काफी गिड़गिड़ाया। वो वहाँ पर उनके हाथ पैर तक जोड़ने लगा, लेकिन बिल ने ओलिवर को एक घर की छोटी सी खिड़की से जबरदस्ती अंदर घुसा दिया और उससे कहा कि अंदर से जल्दी से हमारे लिए दरवाजा खोलो। पर ओलिवर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता और इसीलिए वो दरवाजा खोलने के बजाय मिस्टर ब्राउनलो को बुलाने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी बिल ने बंदूक निकालकर उसे गोली मारने की धमकी दी, जिस वजह से मजबूरी में ओलिवर को दरवाजा खोलना पड़ा। जिसके बाद वो दोनों ही घर के अंदर दाखिल हुए। तब उनकी आवाज सुनकर मिस्टर ब्राउनलो और उनकी पत्नी बंदूक हाथ में लेकर अपने कमरे से निकले और नीचे की तरफ आने लगे, और ये सब देखकर ओलिवर काफी ज्यादा डर गया और वो मिस्टर ब्राउनलो की तरफ भागा। और इसी बीच बिल ने ओलिवर के ऊपर बंदूक चला दी और गोली लगते ही ओलिवर फर्श पर आ गिरा। तब यहाँ पर मिस्टर ब्राउनलो ने भी दूसरी तरफ से बंदूक चलाकर बिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से ओलिवर को वहाँ से लेकर भागने में कामयाब रहा। तब यहाँ पर रास्ते में बिल टोबी से कहता है कि वो ओलिवर को जान से मार डालेगा ताकि आगे चलकर ओलिवर उन दोनों के लिए खतरा ना बन सके। और इसी बीच बिल का पैर फिसला और वो पास ही के तालाब में जाकर गिर गया। तब यहाँ पर टोबी बिल को वहीं पर छोड़कर ओलिवर को अपने साथ लेकर फैगन के पास पहुंचा, और उसे ऐसी हालत में देखकर नैन्सी और फैगन दोनों ही घबरा गए और दोनों ने उसकी रात भर पट्टी की। और अगली सुबह बिल भी किसी तरीके से घर आ पहुंचा, लेकिन तालाब में रात भर भीगने की वजह से उसकी आज तबीयत खराब हो गई। और यहाँ पर वो बिस्तर में पड़े पड़े काफी गुस्से में फैगन से कह रहा होता है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं सबसे पहले इस ओलिवर को ठिकाने लगाऊंगा ताकि आगे चलकर ये लड़का हमारे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी ना कर सके। अब ये सारी बातें नैन्सी ने सुन ली और वो नहीं चाहती कि ओलिवर को ये लोग किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वो सच में ओलिवर को अपना भाई मानने लगी है। अब एक दिन नैन्सी बिल की कॉफी में काफी सारी नींद की गोलियां मिलाकर घर से बाहर निकलकर अकेले ही मिस्टर ब्राउनमैन से मिलने के लिए चली गई, लेकिन घर पर वो नहीं मिले। तब नैन्सी ने उनकी पत्नी को बताया कि ओलिवर बिल्कुल ही निर्दोष है और वो इस वक्त काफी बड़ी मुसीबत में फंसा है, और अगर आप उसे इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं तो मिस्टर ब्राउनमैन से कहना कि मुझसे 12 बजे रात में लंदन ब्रिज पर आकर मिले। मैं उन्हें ओलिवर से जुड़ी पूरी बातें बताऊंगी। अब इसके बाद उस रात को बिल और फैगन साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब नैन्सी मिस्टर ब्राउनमैन से मिलने के लिए जैसे ही निकलने लगती है, तब भी वहाँ पर बिल उससे कहता है कि इतनी रात को तुम आखिर कहाँ जा रही हो। तब नैन्सी उससे कहती है कि मुझे घुटन सी महसूस हो रही है, इसीलिए थोड़ा बाहर टहलने के लिए जा रही हूँ। पर बिल ने नैन्सी को बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन नैन्सी को इतना जिद करता हुआ देखकर फैगन को उसके ऊपर शक होने लगा और उसने डॉजर को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा। जिसके बाद उसी रात नैन्सी सभी से छुपकर लंदन ब्रिज पर पहुंची और मिस्टर ब्राउनलो से मिलकर उन्हें सारी बातें बता दी, और साथ ही में बिल और फैगन की चोरी चकारी वाली सारी बातें भी बता दी। और नैन्सी ने कहा कि फैगन के घर पहुंचकर आपको वहां पर एक कमरा मिलेगा और वहीं पर ओलिवर को उन्होंने बंदी बनाकर रखा है। अब ये सब सुनकर मिस्टर ब्राउनलो जल्दी से पुलिस के पास जाने के लिए निकले, लेकिन यहाँ पर डॉजर दूर खड़ा हुआ नैन्सी की मुलाकात मिस्टर ब्राउनलो से होते हुए देख लेता है, और वो फौरन आकर फैगन और बिल को सारी बातें बताता है। और ये बात सुनकर बिल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और नैन्सी जैसे ही घर पर आती है वो उसे काफी गुस्से में पीटना शुरू कर देता है, और वो उसे इतना मारता है
कि उसकी वहाँ पर जान चली जाती है। अब इसके बाद अगले दिन नैन्सी के मरने की खबर पुलिस को मिली और उनका पूरा शक बिल के ऊपर था। और इसके दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउनलो पुलिस को सारी बातें बता देते हैं जो भी उन्हें नैन्सी से पता चली। और फैगन और उसकी सारी काली करतूतों की खबर अखबारों में छप गई। और फैगन ये सुनकर सारे बच्चों को लेकर दूसरे शहर जाने की फिराक में लग गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल नैन्सी को मारने के बाद शहर छोड़कर लगभग जाने लगा, लेकिन बीच रास्ते में वो सोचता है कि इन सारी मुसीबतों की जड़ वो ओलिवर ही है। और उसने वहाँ पर फैसला किया कि वो ओलिवर को जान से मारकर ही दम लेगा। और बिल के साथ हमेशा ये सफेद कुत्ता रहता है, लेकिन अब बिल और उसके कुत्ते को लेकर वांटेड होने के इश्तिहार लग चुके हैं। और अगर वो कुत्ते के साथ नजर आया तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो इसी वजह से उसने मन बनाया कि अब वो अपने कुत्ते को भी मार डालेगा। लेकिन बिल की इस घटिया हरकत के बारे में कुत्ता पहले ही समझ गया और इससे पहले कि बिल उसे मारता वो वहाँ से भाग निकला। अब यहाँ पर बिल ओलिवर को मारने के लिए फैगन के पुराने अड्डे पर आता है, लेकिन डॉजर ने जैसे ही बिल को वहाँ पर देखा वो उसे मारने लगा, क्योंकि नैन्सी की इतनी बुरी तरीके से जान लेने की वजह से सभी बिल के ऊपर नाराज थे। और इधर बिल का कुत्ता भी उनके अड्डे पर आकर जोर जोर से भौंकने लगा। और उस कुत्ते की आवाज सुनकर वहाँ पर पुलिस और बाकी मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए। और यहाँ पर डॉजर खिड़की से बाहर निकलकर पुलिस को बताने लगा कि बिल और फैगन यहीं पर हैं। तब यहाँ पर पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और अब बिल को भी लगता है कि उसके पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो तब वहाँ पर उसने ओलिवर को अपने साथ ले लिया और वो खिड़की के रास्ते छत पर चढ़ने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और यहाँ पर बिल अच्छे से जानता है कि जब तक ओलिवर उसके साथ है तो पुलिस उसके ऊपर गोली नहीं चलाएगी। और तब यहाँ पर बिल एक मोटी रस्सी को लेकर उसे अपने शरीर पर बांधकर एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगाने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर बिल का कुत्ता आ गया और वो वहाँ पर उसके ऊपर भौंकने लगा। और जैसे ही बिल देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा और वो रस्सी उसके गले में फंस गई और वहाँ पर तड़पते तड़पते ही उसकी वहीं पर मौत हो गई। और अब ये सब देखकर ओलिवर काफी ज्यादा डर गया। और इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ओलिवर को मिस्टर एंड मिसेस ब्राउनलो के घर पर भेज दिया गया है। और वापस से अपने पुराने परिवार के पास आकर ओलिवर काफी खुश है। और उसके वापस आते ही मिस्टर एंड मिसेस ब्राउनलो के खुशी का ठिकाना नहीं है। और इसके दूसरी तरफ बच्चों से गलत काम करवाने के लिए फैगन को जेल हो गई। लेकिन एक दिन ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के साथ फैगन से मिलने के लिए जेल में गया। लेकिन इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद फैगन अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और वो यहाँ पर ओलिवर को देखकर उसे खुशी से गले लगा लेता है। और फैगन को ऐसी हालत में देखकर ओलिवर को काफी तकलीफ हुई, क्योंकि जब उसे गोली लगी थी तो फैगन ही था जिसने रात भर जागकर उसकी जान बचाई थी। और वो चाहता था कि फैगन की सजा माफ कर दी जाए। और इसके बाद आखिर में हम देखते हैं ओलिवर रोते हुए मिस्टर ब्राउनलो के साथ जेल से बाहर आता है। और इसके दूसरी तरफ फैगन को फांसी देने के लिए पुलिस वहीं पर खड़ी हुई है। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।